एक्चुअली जो मैं जिसको पिक करूंगा ना वो नंबर 1 कंटेंडर फाइट थी। कौन सी? ब्रैंडन रॉयल वर्सेस जोशुआ मैन। ओ हो। Fighter of the year goes to Mirab. Nobody has fought more than Mirab. Credit should be given to him. It's not easy to defend your title 4 times a year. Striking में yes, Shafkat would be extremely deadly because of his reach, because of his height. एक तो इलिया टोपुरिया डबल चैंपियन बना, फिर उसका पैडी पिमलेट से जो फेस ऑफ था वो हाईलाइट बन गई थी। जॉन जोन्स ने ऐसी कोई चीजें इजाद की हुई है, ऐसी कोई चीजें वो करता है, ऑब्लिक किक मारता है, अगले की रूह काम जाती है। अरमान को उन्होंने पिक्चर से आउट कर दिया है, वो 2026 तक भी चैंपियन नहीं बनने वाला। मेरा नहीं ख्याल बनने वाला है। ऐसा ही लग रहा है। अस्सलाम, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक। वेलकम बैक टू एमएमए घंटा। काफ़ी अर्से बाद हम आपकी खिदमत में पेश हैं। मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में द वन एंड ओनली एमएमए घंटा के स्पेशल गेस्ट समद अली बासी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक सेट है, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र। समद, बिफोर वी स्टार्ट द पॉडकास्ट, पहले तो ऑडियंस से थोड़ी बात करने दें यार। भाई सॉरी, लेट अपलोड कर रहे हैं वीडियो। बीच में काफ़ी एक तरह से पेपर व्यू भी नहीं हो रहे थे और गॉसिपें जमा हो रही थी और बैक टू बैक इतनी गॉसिपें हो रही थी। हम सोच रहे थे ये 5 गॉसिप को पकड़ के बात करें इस पर, फिर 15-20 और गॉसिप आ गई, फिर एक और चैनल है उसको भी साथ में ग्रो करना है, तो समझ वहाँ बैठना स्टार्ट हो गया, वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही मज़ा आना स्टार्ट हो गया हमें। सही है, मारो यार मारो फॉर अ वाइल। और आपको वो शायद वो वाली वीडियोस भी पसंद आएंगी इंशाल्लाह। तो बस एमएमए में हम वापस आ गए और हम कवर करने वाले हैं। साल तो खैर ख़त्म हो गया 2025, बट दिस वीडियो वुड बी अपलोडेड ASAP इंशाल्लाह, और ताकि 5 जनवरी से पहले अपलोड हो जाए। उम्मीद करता हूँ आज है 2 जनवरी, रात का टाइम है, और बात करनी है हमने 2025 की। 2025 के में एमएमए की दुनिया में क्या क्या हुआ, बहुत कुछ हुआ, तो लेके चलते हैं कहानी और फैंस को भी इंजॉय करवाते हैं जर्नी में। सही है। पहले तो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि आपके हिसाब से फाइट ऑफ द ईयर कौन सी थी? फाइट ऑफ द ईयर पीटर यान वर्सेस मिराब। बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है क्योंकि लास्ट बड़ी फाइट थी साल की, बट अगर देखा जाए जिस तरह फाइट हुई है, बहुत अच्छी फाइट थी। नंबर 1। सेकंड, अब देखो फाइट सबसे बेस्ट कौन सी थी, अगर यही सवाल है कि एक्चुअल में फाइट कौन सी अच्छी थी, तो अब कोई लोकल लेवल पे फाइट हो या फॉर एग्जांपल प्रीलिम्स की फाइट हो, अंडर कार्ड की फाइट हो, उस फाइट को मैं नहीं कंसिडर करूंगा। मैं अगर मेन फाइटों में, मेन इवेंट्स में अगर आपको कोई ऐसा पेपर व्यू बताओ कि बड़ा अच्छा था, तो बड़े बड़े पेपर व्यू ने डिसअपॉइंट किया। लेट्स सपोज अगर इलिया था, इलिया ने मैक्स को भी जल्दी मार दिया, चार्ल्स ओलिवेरा को भी जल्दी मार दिया। उसके अलावा उसने अगर उसके बाद और कोई मैच तो उसने किया ही नहीं। पेरेरा ने एनकेलाइफ को मारा, बहुत जल्दी आउट हो गया, मैच तो उतना कोई हुआ नहीं। खामजाद ने बोर कर दिया डीडीपी को हरा के, लिटरली वी आर ऑल बोर्ड टू डेथ। ठीक है। एंड सेकेंडली इस्लाम ने नेक्स्ट लेवल पे न्यूट्रलाइज कर दिया जेडीएम को। तो ये जो बड़ी बड़ी फाइट्स थी बड़े बड़े फाइटर्स की, ये तो एक साइड पे हो गई। बेसिकली कंपेटिटिव नहीं थी, वन साइडेड ज्यादा थी। हाँ, कंपेटिटिव अगर देखा जाए जो बड़े इवेंट्स पे मोस्ट कंपेटिटिव फाइट वो पीटर यान वर्सेस मिराब। मुझे बहुत मजा आया वो फाइट देख के, मे बी बिकॉज आई वांटेड समवन टू बीट द शिट आउट ऑफ मिराब, इस वजह से। बट मुझे वो फाइट देख के बहुत मजा आया यार। वो भी देखो इतनी कंपेटिटिव नहीं थी। अगर आप स्कोर कार्ड्स पे जाएं तो उसने 4 राउंड्स उसको डोमिनेट किया। हाँ, नहीं 3-2 जीते हैं ना, नहीं 4-1 4-1 जीता है। 4-1 जीता होगा भले, बट स्टिल फाइट थी ना यार, उसमें फाइट तो थी। हाँ, एक्चुअली जो मैं जिसको पिक करूंगा ना वो नंबर 1 कंटेंडर फाइट थी। कौन सी? ब्रैंडन रॉयल वर्सेस जोशुआ मैन। वो फाइट देखने वाली थी। ओके हाँ। ओ हो वो थी सही एक्शन फाइट। सही है, ठीक है। आई थिंक मेरे हिसाब से तो वो थी। और सेकंड पे मैं जो आपसे एग्री करता हूँ कि सेकंड फाइट हुई थी। बड़ी फाइट बहुत वर्सेटाइल हुई है। तो दिली ख्वाहिश भी थी कि पीटर यान जीते और जीते इसको। ठीक है। मुझे पता नहीं क्यों मुझे वो बहुत फेक लगता है बंदा यार। वो उठा हुआ है, फेक है। और वो यार एक होता है ना जिसको आप कहते हैं कि एक ओरिजिनल नहीं लगता, ये बंदा अपनी पर्सनालिटी को फेक प्रो प्रेजेंट करता है। मुझे पता नहीं क्यों फीलिंग आती है उसके बारे में। मैं उस दिन एक वीडियो देख रहा था, somebody asked him that पता नहीं क्या था कि आप घर पे किसको पार्टी में इनवाइट करोगे, आपकी हाउस पार्टी होगी व्हाटएवर, किसी को भी अगर आप इनवाइट कर सके हो। इससे बोला डेना वाइट और डोनाल्ड ट्रम्प। लाइक व्हाई द फक वुड दे कम टू योर हाउस मिराब? मतलब उठाने के लिए बस एक रैंडम इंटरव्यू में अंदर भी वो बैठ के उठा रहा है, तो बंदा बैठ के हंसेगा नहीं तो क्या करेगा? हाँ, तो भाई वही ना बस। हाँ, और ये देखो कि उसने खैर पीटर यान वाली फाइट बहुत अच्छी थी, बट आपने वो फाइट शायद मिस कर दी, ब्रैंडन रॉयल वर्सेस जोशुआ मैन। वो जरूर देखना। फिर शायद आप इसी नेक्स्ट वीडियो में बैठे हो और बोलो कि यार मैं अपनी पिक वापस ले रहा हूँ, मैं इसको पिक कर रहा हूँ। ऐसा ही। ठीक है।
एंड फाइटर ऑफ द ईयर आप किसको पिक करेंगे? Fighter of the year goes to Mirab. Nobody has fought more than Mirab. Credit should be given to him. It's not easy to defend your title 4 times a year, and he did, and he had balls to do that. No matter how much we dislike him because of his off-the-field antics, हाँ but when it comes to sheer discipline, hard work, training, or ethics, as far as the fighters is concerned, so he's bloody good at that. So, like I would say, कि credit should be given to him. And secondly, अगर देखा जाए second number पे तो Islam Makhachev was also in the contendership for fighter of the year. और third पे I would say third पे कौन होगा? थर्ड पे टोपुरिया होगा मेरे ख्याल से, बिकॉज देखो फाइटर ऑफ द ईयर आप इस बेसिस पे दे सकते हो कि यार कुछ एक्सेप्शनल किया हो. मिराब ने 4 टाइटल डिफेंस किए, तीन मतलब 4 टाइटल डिफेंस की फाइट लड़ी, 3 पे सक्सेसफुल हुआ, 1 वो हार गया. ठीक है, 4 टाइटल फाइट्स थी, 3 जीता 1 हारा. क्रेडिट शुड गो टू हिम. अच्छी फाइट्स थी अगेंस्ट अच्छे फाइटर्स. ठीक है ना. सेकेंडली इस्लाम ने डबल चैंपियन स्टेटस अचीव किया, 1 वेट ऊपर जाके, और सेम गोज फॉर टोपुरिया, बट टोपुरिया ने 1 फाइट कम लड़ी. तो मेरे ख्याल से 1 2 3 मैंने आपको बता दी. आपको ख्याल से क्या है? पीटर यान तो हु 4 विनिंग स्ट्रीक के ऊपर, और मिराब का इतना डोमिनेटिंग रन को एंड में पीटर यान आप गलत कैटेगरी में पिक कर रहे हो. पीटर यान को सेलेक्ट करो कमबैक ऑफ द ईयर. यार वो फाइटर ऑफ द ईयर भी है, वोट भी उसको सबसे ज्यादा पड़े लोगों से. पीटर यान को कौन जीता है अवार्ड? नंबर 1 पे फेवरेट पीटर यान है, दूसरे पे इस्लाम माकाचेव है. नहीं, वो यूएफसी के अवार्ड होते हैं ना, वो कौन? हाँ, वो उसमें वोटिंग्स पे होती है ना, उसमें भी लोगों का ओपिनियन जो कंसेंसस है पीटर यान के ऊपर सबसे ज्यादा है. हाँ. और सेकंड पे इस्लाम माकाचेव पे. क्योंकि मेरा जीता कौन है अवार्ड? वो अभी रिजल्ट नहीं आए, बट मैं आपको बता रहा हूँ कंसेंसस अभी तक स्ट्रॉन्ग जो मुझे सुनने में मिले हैं. पीटर यान इज ऑन टॉप, इस्लाम माकाचेव नंबर 2, मिराब इज ऑन नंबर 3. अच्छा, क्योंकि मिराब ने एंड में अगर जीत जाता तो देयर वुड बी नो क्वेश्चंस, बट एंड में यार खुशी बहुत हुई थी. मतलब सरबत तो मारो हम लोग हमेशा लड़ते हैं मुख्तलिफ चीज़ों पे एमएमए की जो बात होती है, बट ये वाहिद कुछ चीज़ है जिसके ऊपर हम दोनों मुत्तफिक हैं, इसकी तो ले लेनी चाहिए थी यार. बहुत ज्यादा मुझे थी. अच्छा, मजे की बात है, सबसे ज्यादा टेक डाउन करने वाला उसको उठा के पटका भी, मुक्के भी मारे उसने. एग्जैक्टली. और मजे की बात है, मुझे अफसोस ये हुआ, मैंने जब ये फाइट हारा ना, तो आई रियली वांटेड टू सी कि व्हाट काइंड ऑफ मैन ही इज. एंड आफ्टर द फाइट ही सेड के मैं तो एंटरटेनमेंट फाइटिंग कर रहा था, पूछ रही कि तूने इसको 20-21 टेक डाउन किए, इसमें डिफेंस कर दिए, ये बोल ले. कहता है उसने सारे टेक डाउन करने की कोशिश कर दी, नहीं कर पा रहा था ना. एंड मुझे तो लगता है ओवर कॉन्फिडेंस भी तो एक चीज होती है ना. क्या जरूरत थी, तू इंतजार कर लेता, तूने रिकॉर्ड तो ऑलरेडी बना लिया था 3 टाइटल डिफेंस का. जब किया उसने, उसके बाद भी जब वो ट्रम्प को दिखा दे, वो डेना वाइट को इशारे कर रहा है. डेना वाइट भी नहीं देख रहा था, वो बंदा बोल रहा है, वो इशारे कर रहा है. थोड़ी इज्जत रख ले उसकी यार. एनीवे, तो ये मेरी तो 2. और उसके अलावा तुम क्या कहोगे कि सबसे अच्छी डेवलपमेंट्स क्या है 2025 यार? और सबसे अच्छी डिवीजन कौन सी हो चुकी है अभी? यार डिवीजन मेरे ख्याल से वेल्टरवेट इज अ वेरी गुड डिवीजन. वेरी गुड. मिडल वेट इज अ वेरी गुड डिवीजन. इवन लाइट वेट इज अ वेरी गुड डिवीजन. हल्की है, ठीक है. बैंटम वेट इज आल्सो अ गुड डिवीजन अगर देखा जाए. मजे की बात मैं बताऊं, हिस्टोरिकली लाइट वेट को हम कहते थे सबसे कंपेटिटिव डिवीजन है, लेकिन अब लगता है वेल्टरवेट जो इतनी कंपेटिटिव डिवीजन है, इस्लाम अपनी से कम कंपेटिटिव डिवीजन से उठ के उसमें चला गया है. इस्लाम के लिए सिर्फ एक ही कंपटीशन था उस डिवीजन के अंदर, वो अरमान था. जो एक फाइटिंग लेवल पे, स्किल लेवल पे देखा जाए तो अरमान था. यहाँ पे तो सब किलर्स बैठे हुए वेल्टरवेट में. मोरालेस 18-0 पे है मोरालेस. Shafkat 19-0. There's absolutely nothing which Morales, Paratis, Ian Machado, Gary, all 3 of them, मेरे ख्याल से शायद Machado, Gary को करना मुश्किल होगा रेसलिंग में टैकल कंपेयर टू शफकत. बट शफकत को अगर अच्छा रेसलर मिल जाए आगे तो न्यूट्रलाइज कर सकता है. इयन मचाडो ने भी इसको बहुत तंग किया रेसलिंग में. मेरे ख्याल से इन चारों में शफकत, गैरी, पराठेस और मोरालेस में, चारों में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो मुझे खतरा लग रहा है स्टाइल की वजह से कह रहा हूँ, दैट इज़ इयन मचाडो गैरी. ओके, तो मैं कह रहा था बिफोर द कट, यार काम भी चल रहा होता है गाइस तो यहाँ पे. एनीवे, तो मैं ही कह रहा था कि स्टाइल वाइज मेरे ख्याल से ना मचाडो गैरी वो ट्रबल मोर कंपेयर टू शफकत. बिकॉज मानो या ना मानो, जितना भी वो
ये सेटिंग करने की कोशिश करे इस्लाम फाइट को फॉर द फैंस एंड फॉर द जनरल पब्लिक एंड फोटेना एंड यूएफसी का ब्रांड पुश करने के लिए वो रेसलिंग करेगा। और जब वो रेसलिंग करेगा तो शफकत नहीं कर सकता उसको न्यूट्रलाइज। स्ट्राइकिंग में यस शफकत वुड बी एक्सट्रीमली डेडली बिकॉज ऑफ हिज रीच, बिकॉज ऑफ हिज हाइट, बट व्हेन इट कम्स टू एक्चुअल के रेसलिंग के अगेंस्ट एक काउंटर वो करे तो बीजेजे बड़ा अच्छा है, उसका नेक्स्ट लेवल है और उसकी रेसलिंग भी उतनी बुरी नहीं है ये मचादो कह रहे कि कंपेयर टू ऑल फोर ऑफ देम। वैसे अगर देखा जाए तो अगर 2 लस्सी के गिलास कमारू उस्मान को पिला लो तो शायद इन चारों को भी फोड़ सकता है मेरे ख्याल से, अगर वो कमारू उस्मान पुराना वाला होता। बट मुझे ऐसा लगता है कि 2026 में जो पहला टाइटल डिफेंस होगा ना इस्लाम का, दैट वुड बी ईदर अगेंस्ट मचादो गेरी और अगेंस्ट कमारू उस्मान, बिकॉज शफकत मेरा नहीं ख्याल है कि बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ही हैज बीन इंजर्ड सो लॉन्ग तो उसको फॉरेन से इतनी बड़ी फाइट देंगे, फॉरेन मिल जाए। एग्जैक्टली। खैर मूविंग ऑन, और क्या है भाई 2025 के एजेंडे पे? भाई देखो 2025 में तो की टेक अवेज पे पहले बात कर लें कि सबसे बड़े मूवमेंट्स क्या थे। एक तो इलिया टोपुरिया डबल चैंपियन बना, फिर उसका पैडी पिमलेट से जो फेस ऑफ था वो हाईलाइट बन गई थी, ठीक है। फिर दूसरा टेप सबसे बड़ा ये था कि चार्ल्स ओलिवेरा हारने के बाद दोबारा जीत गया और अब बीएमएफ के लिए लड़ रहा है, ये दूसरा टेक अवे था। तीसरा टेक अवे कि इस्लाम माकाचेव जो है डबल चैंपियन बन गया, फिर पीटर यान वापस चैंपियन बन गया। ये कुछ 4-5 बहुत बड़े टेक अवे। एलेक्स पेरेरा भी वापस बन गया। ये एक्सट्रीमली वो था अंडरडॉग था मैच के अंदर। बेसिकली नए चैंपियंस बनने का और कमबैक्स करने का ये साल था। कई ने कमबैक्स भी कर लिए और कई डबल चैंपियंस भी बन गए। ऐसा ही तो सबसे ज्यादा देखा जाए एक ही इवेंट के अंदर दोनों चैंपियन भी बदल गए। मिराब वहां से चेंज हो गया, अलेक्जेंडर पेंटोजा वहां से अपनी दोनों हार गया। तो काफी हैपनिंग ईयर था उस लिहाज से। हैपनिंग ईयर था, टाइटल डिफेंसेस भी हुए हैं, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ चेंजेस हुए हैं। Even Islam had one title defense in lightweight against Moicano. Then he fought the title against title fight against JDM and he won that. Even JDM had a fight. JDM का पहला टाइटल डिफेंस बेचारा पहला टाइटल डिफेंस ही हार गया, बट बिलाल के साथ उसकी अच्छी फाइटें हुई। मतलब आप ये भी देखो कि फॉर्मर चैंपियंस की भी विक्ट्रीज आपको देखने को मिली। कमारू उस्मान का कमबैक हो गया, ठीक है, कमारू उस्मान का कमबैक हो गया, दरवेश का कमबैक हो गया इस साल, ठीक है, और फिर वापस हो गया। चैंडलर का कमबैक हो गया, फिर वापस चला गया। दरुज का कमबैक हुआ, वापस चला गया। सेम वो चैंडलर एज वेल, जिस तरह वो हारा है पैडी से, तो चैंडलर भी आपको याद होगा 2 साल के बाद ही आया था फाइट लड़ने। चैंडलर का कमबैक हुआ है अभी, जो हारा था ना पैडी से, उसके बाद कमबैक हुआ है? कमबैक तो नहीं हुआ, डिक्लाइन ही हुआ उसका। मतलब कमबैक नहीं हुआ, मतलब वैसे ही लड़ने तो आया ना। तो कमबैक तो जरूर का भी तरह से नहीं हुआ, एक फाइट ही जीता ना यार। एक फाइट जीता। कमबैक तो ये होता है कि 3-4 फाइट एक विनिंग स्ट्रीक स्टार्ट हो जाए। कमबैक इन द सेंस कि वापस तो एटलीस्ट ऑक्टागन में बचा है ना। तो ये भी बड़ा केसेस थे। ऊपर से सबसे बड़ी आपने एक चीज मिस आउट कर दी, हमजा जीत गया टाइटल। हमजा तो जीत गया। डस्टिन पोरियर की रिटायरमेंट। हाँ, डस्टिन पोरियर रिटायर हो गया भाई। मेरे अभी भी टॉम एस्पिनल आधा अंधा हो गया। बहुत कुछ हुआ है। बट अगेन बात वही है कि सबसे ज्यादा जो वर्स्ट डिवीजन था, अगर एक थोड़ा सा इसको स्ट्रक्चर करते हैं, बेस्ट से वर्स्ट डिवीजन पे आ जाओ। सबसे बेस्ट तो हेवीवेट है। चलो तो पहले बेस्ट से आ जाओ। बेस्ट डिवीजन कौन सा आपके ख्याल से? वेल्टरवेट। नहीं, 2025 अभी मत देखोगे कौन वेल्टरवेट की स्टैंडिंग क्या है, कौन सा नहीं, 2025 में मैचेस के लिहाज से ओवरऑल भी 25 में भी वेल्टरवेट ही था। वेल्टरवेट में क्या फाइट्स हुई यार? वेल्टरवेट में क्या यार, मचारो गैरी की शफकत से हुई थी, ठीक है, वो मेजर फाइट हुई है, बिलाल की हुई थी, बिलाल और बिलाल की भी, लियोन एडवर्ड्स की, शॉन ब्रैडी वर्सेस लियोन एडवर्ड्स की हुई, काफी जबरदस्त फाइट्स रही हैं। और उसका क्या हुआ, मोरालेस की फाइट थी, प्राटिस की भी फाइट थी, काफी मतलब हैपनिंग डिवीजन रहा है। मिडल वेट बहुत हैपनिंग गुजरा है। मिडल वेट में सिर्फ एक डीडीपी डोमिनेट करा और डीडीडी की हमजा ने बचा दी। नहीं, डीडीपी ने जो फाइट्स लड़ी अगेंस्ट स्ट्रिकलैंड, अरे आरडीआर बड़ा एक्टिव था। आरडीआर था 4 कैलेंडर साल में वो भी जीत रहा था। हमजा की भी 2 फाइट थी ना 25 में, आई गेस। नहीं, एक ही जीता है, एक ही फाइट की उसने। विटेगो का हराया हमजा साल में 1-1.5 साल में, उससे 1 साल पहले 24 में हराया। हाँ, ये हमजा का ये बड़ा मसला है यार। हमजा आरडीआर ने 4 फाइट लड़ी थी, चौथी में जाके, चौथी या 5वीं फाइट जाके कैलेंडर ईयर में तब जाके हारा था। वो आपका पता है, उससे मिराब से भी ज्यादा एक्टिव था। एग्जैक्टली। बट वो आरडीआर का भी थ्रेट, आरडीआर तो पीछे ही चला गया कन्वर्सेशन में। वो थक गया ना, यार उसने भी अपने साथ गलत किया ना। एडिसानिया भी हार गया फाइट अगेन एमाओ से। एडिसानिया हार गया। मूविंग टू मिडिल वेट, मैं बात करना चाहूंगा कि मेरे ख्याल से अभी मिडिल वेट का थोड़ा बुरा टाइम स्टार्ट हो गया।
उसकी वजह ये है कि हमजा हर डिवीजन को वो कर देगा। हाँ वो तो कर देगा, एक तो ये मसला है, सेकेंडली ही वोंट बी एन एक्टिव चैंपियन, ये इसका बहुत बड़ा मसला है। व्हेन ही विल फाइट ही विल जस्ट रैगडॉल पीपल, ही विल जस्ट गेट बोर्ड टू डेथ, और उसका यही तरीका है बस कि एक बंदा इसके टक्कर का आ जाए, कोई भी इसकी रेसलिंग वो अगर कर देना न्यूट्रलाइज। स्ट्राइकिंग में इतना अच्छा नहीं है, पहले दिन से कह रहा हूँ, ये इतना अच्छा नहीं है स्ट्राइकिंग में। मैं अभी भी बोलता हूँ गिलबर्ट बर्न्स ने स्ट्राइकिंग में इसकी कोटास लगाई है। वो ग्रैपलिंग में भी कर रहा था हाँ ऐसा। ग्रैपलिंग में भी और ठीक ठाक उसकी कोटास लगाई है, बट स्ट्राइकिंग में ना ठीक ठाक पिटा है गिलबर्ट बर्न्स से, ठीक है। बट तो यार उसको पता है बेनिफिट ऑफ डाउट इसलिए मिल जाता है, वेल्टरवेट उसका डिवीजन कभी था ही नहीं। किसका? हमजद के लिए तो बिल्कुल ही ड्रेनिंग डिवीजन है, उसका हाँ। साइज देखो तुम। हाँ तो वो उसको एक मैंने केमारू उस्मान ने अगर एक्चुअली जो पिटाई इसकी लगाई थी, हाँ वो तो केमारू उस्मान थी, वो 5 राउंड का मैच होना चाहिए था, केमारू उस्मान क्लियर जीता वो। हाँ हमजा वो अगर 5 राउंड क्लियर तो नहीं जीता, एटलीस्ट बहुत क्लोज आ जाता। हाँ 2-1 का नहीं होता मेरे ख्याल से। थर्ड राउंड पे भी वो, देखो राउंड तो सारे वो जीता है हमजद, थर्ड वाला केमारू जीता था। नहीं मतलब पूरा राउंड जीता था, पूरा जीता था। आई डोंट थिंक सो। बहुत थर्ड वाला क्लोज होगा। सेकंड वाला भी क्लोज था, फर्स्ट वाला डोमिनेट किया था। स्प्लिट डिसीजन और यूनानिमस डिसीजन, यूनानिमस डिसीजन। यूनानिमस डिसीजन था ना, पॉइंट्स थे यार 9 दिन के। हाँ वो भी तो था ना, फैक्टर भी तो था कि बहुत कम अरसे ट्रेनिंग करके फाइट कर रहा है। लेकिन देखा जाए तो 2025 was a good year for MMA, but from a marketing point of view and for the future of sports point of view ना, it was a dark year as well। और उसकी वजह ये है कि अभी ना आप बेसिकली ये समझो कि एक ऐसी सिचुएशन में एंटर हो रहे हो 2026 के अंदर कि मेजॉरिटी डिविजन्स ना आपके लल हुए हैं अगर देखा जाए। लेट्स सपोज अगर लेट्स टॉक अबाउट बैंटम वेट से स्टार्ट करते हैं। फ्लाईवेट तो छोड़ दो, फ्लाईवेट में क्या है, फ्लाईवेट में पंडोजा साहब थे, उनकी लाट टूट गई है। पहले उन्होंने बोर किया जीत के, कोई उनका टक्कर का था नहीं। याद है मैं पहले भी तो सुनाता था कि छोटे वेट डिवीजन में चैंपियन बनना थी बड़ी बात नहीं। तो वो डोमिनेट कर रहे थे, ठीक है, डोमिनेट उन्होंने किया, ठीक ठाक किया, वो हट गए। उनकी जगह कौन आ गए? पेंटोजा आ गए। अब उसकी टांग टूट गई है, तो हाथ टूट गया सॉरी। तो 26 के अंदर तो वो इतना फौरन से कमबैक करेगा नहीं, उसका 1 साल पूरा गया। एग्जैक्टली वो तो गया। तो पेंटोजा जो अगर प्रेडिक्शन की हम बात करें क्या होने वाला है, तो मेरे ख्याल से फ्लाईवेट में तो जोशुआ वाइन लीड करेगा। नहीं आई थिंक जो जोशुआ वाइन का जिससे फर्स्ट टाइटल डिफेंस है ना, हाँ वो ज्यादा अच्छा है, वो जीत जाएगा बंदा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अगर नहीं जीत पाया वो बंदा तो फिर ये डोमिनेट होता है, उस डिवीजन्स में डोमिनेशन होती है। दूसरा आ जाते हैं उसके ऊपर फ्लाईवेट के बाद कौन सा आता है? बैंटमवेट। बैंटमवेट में यही है, इन दोनों का रीमैच होना है। प्लस थर्ड पर्सन इन द कन्वर्सेशन उमर है या फिर शुगर शॉन ओमैली अगेन, बिकॉज ही हैज अ टाइप ऑफ गेम who can utilize क्या बोलते हैं असल में शुगर शॉन ओमैली का तो मैच है ना सॉन्ग डाउन डोंग से, अगर वो जीतेगा तो वापस उसमें आ जाएगा। हाँ वो तो देखो डेना वाइट की बच्चा है ना, वो तो बच्चा है, फाइट तो दे देगा उसको। उमर नागरवेडोव वर्सेस पीटर यान, बड़ा जबरदस्त मैच होगा। उमर नागरवेडोव मेरा नहीं ख्याल कि फाइनल से उसको मैच मिलने वाला है। अभी वो कुछ टाइटल विंस एक्वायर करेगा अपनी, सॉरी तो मैं कहता हूं इमीडिएट रीमैच मिलेगा। नहीं इमीडिएट रीमैच नहीं मिलने वाला उसको, अभी 1-2 फाइटें लड़ेगा। तो पीटर यान का किससे होगा? पीटर यान विल फाइट अगेंस्ट एनीवन हु विल नॉट बी मिराब, हु विल नॉट बी, मेरे ख्याल से उमर से ही होगा। उमर से नहीं होगा अभी, फॉरन से उमर से नहीं होगा। उमर से अभी मैच करवा दिया ना, गड़वा देगा खाली उसको। उमर इज नॉट रेडी, आई डोंट थिंक फॉर पीटर यान। No, for not even for Peter Yan, not even for Mirab. I don't think he's पक्का ready. नहीं हुआ था उसकी पक्का नहीं हुआ अभी। मुझे पोटेंशियल तो इतना है उसका, क्योंकि तो मानो या ना मानो उसकी स्ट्राइकिंग खबीब और इस्लाम से दोनों से ज्यादा एक्टिव है। वो बहुत अच्छा फाइटर है। वो थोड़ा फाइट आईक्यू में और स्टैमिना में मार खा रहा है। वो आईक्यू में भी मार नहीं खा रहा, स्टैमिना में मार खा रहा है। कार्डियो में ही तो हारा था वो मिराब से, बाकी तो वो जीत रहा था। एग्जैक्टली कार्डियो में, और पीटर यान ने कार्डियो में ही तो मारा है उसको। मिराब को, मिराब से जीतने का बेस्ट ये है उसका कार्डियो मैच करो और उसके टेक डाउन को उल्टा रिवर्स करो, उसको भी टेक डाउन करो। यही तरीका है मिराब से जीतने का। एनीवेज हम उस पे आ जाते हैं कि हम बेस्ट डिवीजन की बात करें। बेस्ट डिवीजन की बात तो आपने, मैंने तो वेल्टरवेट के बाद मैं कहूंगा फिर आपकी आ जाती है वही लाइट वेट। मेरे ख्याल से वेल्टरवेट है, फिर है मिडिल वेट, और मिडिल वेट तो हल्की है यार अभी। नहीं मैं बताता हूँ ना, मेरे ख्याल फर्स्ट पे मेरे ख्याल से वेल्टरवेट, फिर मिडिल वेट, फिर लाइट वेट में थर्ड पे इसलिए डाल रहा हूँ बिकॉज लाइट वेट में इतने मैचेस अच्छे नहीं हुए। पोरियर की फाइट्स थी, रिटायरमेंट फाइट्स थी, इतनी कोई खास फाइट्स नहीं थी, बेमकसद फाइट्स थी। असल में रैंकिंग की जो फाइट्स हुई हैं वो वेल्टर वेट में हुई हैं ताबड़तोड़। 2 वर्सेस 4, 4 वर्सेस 5, 1 वर्सेस चल रहा है। डिवीजन को तो आप भूल गए। कौन सा?
आई थिंक वेल्टर वेट के बाद सबसे टॉप की डिवीजन इस बार जो इस साल चली है और जो ओवरऑल चल रही है अभी रिसेंट टाइम्स में, वो सुपर लाइट हैवी वेट है, एलेक्स पेरेरा वाली डिवीजन। सुपर लाइट हेवीवेट, सुपर लाइट हैवी नहीं, सॉरी लाइट हैवी वेट, लाइट हैवी वेट, सुपर नहीं, सॉरी लाइट हैवी वेट, लाइट हैवी वेट। उसमें क्या हुआ इस साल यार? क्या नहीं हुआ? एक सेकंड, जीरी का राउंड्री के साथ मैच। अच्छा, जीरी राउंड्री हुआ था, ठीक है, और जीरी और राउंड्री वर्सेस खलील राउंड्री वर्सेस जमा हिल भी हुआ तो था। बस यही हुआ था ना भाई। देखो चल रहा है भाई उस्ताद, वहां पे 3 लोग हैं। हाँ, एक था वहां पे मैगोमेड जो चैंपियन था, मैगोवेट, फिर उसकी एक एलेक्स पेरेरा, फाइट हुई है एलेक्स पेरेरा से, सेकंड पे पेरेरा था। हाँ, टॉप 1-2 की एक फाइट फिर हुई जीरी है। सुनो ना भाई, टॉप 1-2 की एक फाइट हुई है, और थर्ड की तुम जीरी की एग्जांपल उससे ज्यादा फाइटिंग की ना। कार्लोस सोलबर्ग को भूल गए? क्या चीज? कार्लोस सोलबर्ग भी है भाई। जो सही वालों में रैंकिंग वाली फाइट्स हुई है वो वेल्टर वेट में हुई है। अच्छा, हाँ, रैंकिंग में मैं वो तो देखो बचाडो गेरी ने वेल्टर वेट टॉप पे है मेरे साथ। वेल्टर वेट टॉप पे है। हाँ, उसके बाद मैं कह रहा हूँ लाइट हैवी वेट सेकंड पे मिडिल वेट है। मिडिल वेट कैसे है? बता दो। हाँ, 2 दफा लड़ा डीडीपी, हाँ, ठीक है ना। स्ट्रिकलैंड लड़ा 2 दफा, 2 दफा लड़ा गेस। नहीं, साल में तो एक ही दफा हुआ था। नहीं, स्ट्रिकलैंड एक दफा लड़ा। स्विट्जरलैंड का एक ही दफा हुआ था और डीडीपी के खिलाफ हुआ था। डीडीपी जीता, फिर खंजर से हुआ। स्ट्रिकलैंड उसको भी तो फोड़ा। किसको पहला? यार क्या नाम था उसका? स्ट्रिकलैंड को डायरेक्ट रीमैच में? अच्छा, उसको वो उसके पोलो कोस्टा। हाँ, पोलो कोस्टा। वो तो पिछले साल था ना, उससे 24 में था मेरे ख्याल से। स्ट्रिकलैंड का एक ही मैच हुआ था यार। डेट्स निकालनी पड़ेंगी। 25-24 में मेरे ख्याल से 2 दफा लड़ा है। साल भी तो कितना जल्दी गुजरा है। ये तो अभी तुम्हें ऐसा लग रहा है। हाँ। जब गुजार थे तब पूछते। शॉन स्ट्रिकलैंड की ड्रिकस डू प्लेसी से हुई 9 फरवरी को, ठीक है। तो फिर उस वही फाइट हुई ना, उसके बाद कब लड़ा है शॉन स्ट्रिकलैंड? दोबारा नहीं लड़ा? नहीं लड़ा, एक ही फाइट हुई है। अच्छा, सही। तो इस साल के अंदर तो एक ही फाइट थी ना, मिडिल वेट भी कोई हैपनिंग नहीं था। चलो एक सेकंड ना, चलो हाँ। शॉन स्ट्रिकलैंड की फाइट हुई, डीडीपी की कितनी फाइट हुई? 2 फाइटें हुई, ठीक है। खमजात की कितनी फाइटें हुई? 1 फाइट हुई। एक ही फाइट मेरी बर्थडे के दिन फाइट हुई थी। हाँ, एक ही फाइट हुई ना हमजा की। अच्छा, इमामोव की कितनी फाइट हुई? कितनी हुई इमामोव की भी? इमामोव की मेरे ख्याल से 2 फाइट्स हुई हैं। 2 फाइट हुई। एडेसानिया की 1 फाइट हुई है। एडेसानिया इमामोव से हार गया चलो था। मिडिल वेट को इतना वो नहीं थी हैपनिंग। वेल्टर वेट नहीं पे लाइट वेट पे आ जाए, सेकंड पे आ यार मैं बताता हूँ ना, अब आप अगर आप उससे हैपनिंग के साथ एक हैपनिंग फैक्टर होता है ना। हाँ। वेल्टर वेट टॉप पे है। हाँ। फिर मेरे ख्याल से लाइट हैवी वेट हैपनिंग थी, टाइटल बदला भी, वापस भी आ गया, हारा भी और फिर वापस भी आ गया। हैपनिंग ये कह सकते हो फिर ठीक है लाइट, क्योंकि हाँ ये आप कह सकते हो क्योंकि लाइट वेट में तो हुआ ये कि चैंपियन चला गया 20 साल में, अगले वो चला गया तो फिर वो चला गया आ गया और टोपुरिया ने कोई टाइटल डिफेंस नहीं किया, तो हैपनिंग नहीं रही। हाँ सही कह रहे हो। उसको हैपनिंग करने के लिए तो अब वो हैपनिंग बना रहे हैं इस साल में, इस साल हैपनिंग बना रहे हैं। तो लाइट वेट थोड़ी मेरी ख्याल से पिछले साल ठंडी डिवीजन में कहूंगा। वेल्टर वेट और सुपर लाइट वेट सबसे ज्यादा, और हैवी वेट तो खैर तुम छोड़ ही दो, वो डिवीजन कहने के लायक ही नहीं छोड़ी एक बंदे ने। जो हाल कर दिया पहले यार, वो कर्स हो गया है वो उसका हैवी वेट का ना, हैवी वेट का ओवरऑल कर्स हो गया है यार। वो हैवी वेट का सिर्फ अब स्टीपे मियोचिक वाला टाइम याद आता है, उसी ने बहुत लंबा रूल किया था और अच्छा टाइम चल रहा था। यार हैवी वेट का देखो सिंपल है, हैवी वेट का अगेन बात हुई है कि हैवी वेट में आप जाओ, स्टार बनो, चैंपियन बनो, कुछ टाइटल डिफेंस करो, उसके बाद फॉरेन से बॉक्सिंग की फाइट करो, पैसे कमाओ, भागो यहाँ से, ठीक है, या जेक पॉल से फाइट कर लो। यही चल रहा है रेसिपी इजी मनी कमाने का। इसके अलावा तो ऐसे लेकिन किया तो सिर्फ एक ही बंदे ने, वो फ्रांसिस ने किया और कोई नहीं किया। नहीं, ये उसका भी तो बयान आ गया था ना आफ्टर हिज आई पोक, जॉन टॉम एस्पिनाल का, कि मैं भी जो हूँ मैं पक चुका हूँ उससे, इस बोर्ड से और इस तरह के। उसकी हड्डी तो है ना डेरा वाइट पे, तो ही आल्सो हैज आई थिंक 2 यार उस बेचारे के साथ गलत भी बहुत ही हुआ है। अगर आप देखा जाए टॉम एस्पिनाल के शूज में रह जाए, ठीक है, ब्रिटिश फैक्टर तो हटाओ, ब्रिटिश तो वैसे ही बहुत अपनी मार्केटिंग करते हैं। गलत एक बात देखो, गलत ना बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, ऐसी बात भी नहीं। हाँ, ये तो है। और मैं तो मानो या ना मानो ना, जबरदस्ती का स्टार है वो। कौन? टॉम एस्पिनाल। स्टार कहाँ है वो? यार देखो उसकी फॉलोइंग तो नहीं है इतनी भाई। अंधे में काने राजा वाला सीन था उसका, सिंपल सी बात है। उसकी फॉलोइंग कोई इतनी तो नहीं थी यार हमेशा। किसकी? टॉम एस्पिनाल। असल में उसको स्टार बनाने में सबसे बड़ा हाथ आपके जॉन जोन्स का खुद भी है। मतलब क्या था, खुद ने जॉन जोन्स ने ना लड़के उसको ज्यादा स्टार बना दिया ना। एग्जैक्टली। ये फैक्टर को क्यों नहीं भूल जाते? जॉन जोन्स की तो नहीं मैं बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा यार, वो जिस टाइम पे चैंपियन बना ना, उस टाइम वेट डिवीजन थोड़ा डेड था, और कोई मसला नहीं है बस, और कोई कसूर नहीं है उसका। जब अंधे सारे थे तब वो काना राजा था,
ये वाला अगर एक वही जमाने में स्टीपे मियोचिक होता था, नहीं आपका मियोचिच कौन था, था, ब्रॉक केन लेसनर होते थे, केन क्या क्या होता, वेलास्केज केन होता था, वेलास्केज एलिस्टर होते थे, ओवरईम वो होता था, जमाने थे। बिग फुट सिल्वा होता था, फब्रिसियो वुडरूम होता था, बहुत नेक्स्ट लेवल फाइटर्स थे। वो तो एक अलग ही ज़माना था, बट अब वो ख़त्म हो गया है। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, अब आप वैसे भी देखोगे, अब क्वालिटी ऑफ फाइटर्स जो हैवी वेट में आ रहे हैं ना, बहुत कम आ रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जो उनके बड़े बॉयज़ थे, वो 40s में भी अभी रैंडम फाइट्स लड़ रहे हैं। वर्डू अभी भी लड़ रहा है, आपको पता है बात, ठीक है? तो वो भी अभी तक ही लड़ रहे हैं, वो फैन फाइट्स भी लड़ रहे हैं, प्रोमोशनल फाइट्स भी लड़ रहे हैं। ऊपर से उनको भी नज़र आ गया नई जनरेशन को हैवीवेट के अंदर कि जाने इतना कोई कंपटीशन, इतना तो कुछ है नहीं। तो एक अंदों में कारण आज आपको मिला टॉम एस्पिनल, वैसे डिवीजन बड़ा वीक चल रहा था और जॉन जोन्स ने आके और बड़ा कर दिया उसका। हाँ, तो ये वाला अच्छा, हमने सबसे बड़ी बात तो ये डिस्कस नहीं की, जॉन जोन्स साहब सो कॉल्ड रिटायर हो गए इस साल 25 के अंदर। What a wait, what a shame, what do you say, to end this यार illustrious career. मेरा तो स्टांस जॉन जोन्स पे हमेशा से एक ही है, गंदा चाहे बच्चा है, होता है ना क्लास चाहे का, वो दुनिया है। नहीं, गंदा बच्चा भी नहीं, मैं एक बात बताऊं, हमेशा से स्टांस एक ही है, चाहे दुनिया जो भी बोले, मैं मेरा इसमें स्टांस क्लियर है। एक बंदा दुनिया की सबसे गंदी चीटिंग करता रहा है, सबसे ज्यादा आई पोक्स हिस्ट्री में उसके हैं, सबसे ज्यादा ग्रोन अटैक्स उसके हैं, सबसे ज्यादा चीटिंग्स उसने की, सबसे ज्यादा बिना परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स उसने लिए, सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंट है इसके ऊपर, ठीक है? ये तो यार सबसे ज्यादा तो नहीं बोल सकते यार, एक बात यार बताऊं, यूएफसी में तो सबसे ज्यादा रिकॉर्ड इसी का नहीं मिला है ना। जानी ऐसी बात नहीं है, गलत बात कर रहे हो। पहली बात करो, पहले बहुत सारे लोग टीआरटी लेते थे, बहुत सारे मसले थे, पीटर बेलफोर्ड था, चक लिडेल था, टीटो ऑर्टिज था, रैंडी कोटोर था, पूरी एक लाइन है फाइटर्स की जो ये परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स लेते थे। बात सिर्फ वही है कि ये बंदा एज अ फाइटर बहुत नेक्स्ट लेवल था, बहुत ही नेक्स्ट लेवल था। आप भले इसको ड्रग्स दो या ड्रग्स ना दो, इसकी फाइट है क्यों, इसकी बॉडी स्ट्रक्चर, जिस तरह ये शेप हुआ है, जिस तरह अल्लाह ने इसको बनाया है, इसके लंबे हाथ हैं, इसकी बॉडी ही अजीब है, इससे फाइट लड़ना ही अजाब है। इसकी मतलब इसको क्रेडिट आप दो उसकी फाइटिंग स्किल्स की, फाइटिंग आईक्यू, फाइटिंग हार्ट के ऊपर हाईलाइट ही ज़्यादा हो गया है, इसलिए उसके लिए जो ये जो ड्रग्स हैं, बिकॉज ये बहुत ऊपर लेवल पे था, तो लोगों को सिर्फ यही याद है। लोग ये भूल जाते हैं कि माइकल बिस्पिंग की जो आंख है, वो विक्टर बेलफोर्ड ने मारी थी अपनी फुल जूस टांग के साथ, और उसकी आंख ही फोड़ दी थी। तो लोग ये भूल जाते हैं कि माजी में बहुत सारे इस तरह के केसेस थे, जब जीएसपी लड़ता था, जिस ज़माने में हर अगला बंदा कोर्ट से या डॉक्टर का नोट लेके आ जाता था। आपको पता है बात ये, टीआरटी की तो वो उससे भी अप्रूव करवाया हुआ था विक्टर बेलफोर्ड ने। जब वो टीआरटी के ऊपर था तो विक्टर बेलफोर्ड को हराना अजाब हो गया था, आपको अगर याद तो वो होगा। गोट के लेवल के फाइटर नहीं थे, लेकिन नहीं, जानू गोल्ड के लेवल फाइटर थे, ही वाज अ फॉर्मर चैंपियन। एंड उस बंदे को उसने फोड़ा, किसको, डैन हेंडरसन को। जिस डैन हेंडरसन ने ऐसा नॉकआउट किया माइकल बिस्पिंग को कि वो लिटरली मरने की हालत में आगे चला गया था। तो डैन हेंडरसन तक बंदे को विक्टर बेलफोर्ड ने नॉकआउट किया है, विक्टर सिल्वा को नॉकआउट किया। ही हैज द फास्टेस्ट हैंड पंचेस, इफ यू रिमेंबर, वंस अपॉन अ टाइम ही वाज नॉट अ नॉर्मल फाइटर, ही वाज अ गुड फाइटर, जूस्ड अप। तो लोगों को वो ज़माना भी याद करना चाहिए। ऐसा कोई फैक्ट नहीं है, ऐसा कोई नंबर नहीं है किसी इदारे की तरफ से कि वो बंदा ये प्रूव कर सके स्टेटमेंट को कि भैंचो सबसे ज़्यादा जो जूस है वो इस बंदे ने लिया। हाईलाइट ये हुआ है, सबसे ठीक है, हाईलाइट हुआ है ये, बट ये इसीलिए हाईलाइट हुआ है बिकॉज़ ही वाज मैं स्पेशल। पता है मैं क्यों बोलता हूँ कि सबसे ज्यादा जूस इसने लिया है, ठीक है? मैं उसको ये नहीं बोलता कि दूसरों ने नहीं लिया, मेरा ओपिनियन इसमें पता है क्यों कहता है कि इसने ज्यादा लिया है, क्योंकि इस फितरतन तौर पे थोड़ा सा ये गंदा आदमी है। वो तो देखो, वो देखो तो देखो आई पोक्स करना, जस्ट बिकॉज़ समवन इज फितरतन बुराना, वैसे मिराब हमें बुरा लगता है, हाँ, कि फेक लगता है ना, हाँ, वो एक अलग चीज है। रिश्ता तो कराना नहीं है बहन का उससे, हमें तो फाइटर देखना है यार उसको। हाँ नहीं, देखो ना यार, एक मैं बता तो मैं तुम्हें किस तरह एक्सप्लेन करूँ अल्ताफ, देख एक बात सुन, एक इंसान के अंदर इवल स्ट्रीक दिखती है, हाँ, तो यू एक्सपेक्ट कि वो वर्स कर सकता है, ऐसा ही है। सही है? प्रेग्नेंट औरत को बाढ़ के चला भाई ये गया। डार्थ वेडर है ना, समझो। ये देखो प्रेग्नेंट, वो देखो गलती हो जाती है लोगों से, हाँ, पहली बात गलती हो जाती है, पहली बात। दूसरी बात ये है, हम लोग कोई जज नहीं बैठे यहाँ पे ना, हम कोई इतने पकीज़ा साफ सुथरे। हर किसी ने कोई ना कोई नौटीपना किया अपनी लाइफ में। ये नशों में से इसने गाड़ी चढ़ा दी बंदी के ऊपर, ठीक है, उसको सजा भी मिली, भुगता भी इसने, भुगता तो उसने ना भाई। बात तो वही है, अगर आप यही प्रैक्टिस अप्लाई करो पाकिस्तान के केस में, चलो यहाँ पे एटलीस्ट ड्रग्स तो नहीं थे, यहाँ तो पूरा मुल्क ही बेच दिया उसने नो बोले कराने के चक्कर में। बट ड्रग्स के केसेस में आप जैसे नील आर्मस्ट्रांग, सॉरी वो लांस आर्मस्ट्रांग था, उसके तो एक हवा बना हुआ था ना एक।
तो मानो या ना मानो, deep inside every MMA fighter wanted to see John Jones bleed, which he never did. But he did against in some fights, but he never submitted. He never got knocked out, which you should be given a credit to him. Even some people say Khabib lost that fight against Tibau. Joe Rogan is still adamant on that. I have watched that fight multiple I times. agree. It was an extremely close fight. I agree. And Tibau ने जिस तरह उसकी रेसलिंग को न्यूट्रलाइज किया था, दो चीजों पे मैं हमेशा एग्री इसी तरह करता हूं। जॉन जोन्स की रेस वाली फाइट थी, हर फाइटर की तो ये दोनों फाइट थी जो हारे हुए थे। जीएसपी की हेंड्रिक्स वाली फाइट थी। हर एक बड़े फाइटर की फाइट होती है, जैसे वो लोग बोलते हैं कि यार ये सही मानों में टेस्ट हो गया है, तो ये वो वाली फाइट थी। बट अगेन जॉन इस्लाम की वोल्कानोस्की के खिलाफ थी, पहली वाली नहीं, वो टेस्ट तो था, लेकिन टेस्ट तो था नहीं, इस्लाम जीत चुका था। एंड देखो वही, हर बड़े फाइटर का एक कंपेटिटर तो ऐसा आता ही है ना जो उसको टफ टाइम दे सकता है। हर फाइटिंग स्टाइल के ऊपर आप डोमिनेट नहीं कर सकते, फाइटिंग स्टाइल्स भी तो कोई चीज है। या फिर जब इस तरह का टाइम आता है ना, तो फिर बंदा जो जीता वो होता है ना, सिकंदर होता है, वो बाजीगर बन जाता है। फिर वो अपने आप को वो कहते हैं ना कि जॉनी हेंड्रिक्स को भी वो ये बोलता होगा, जीएसपी के हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। रेस को वो बोलता हुआ जॉन जोन्स के मैं बाजीगर हूँ। बात समझ रहे हो ना बात? तो वो तो एक फैक्टर है, चैंपियन एडवांटेज तो होता है जजेस की नजरों में। और मजे की बात ये है, जॉन जोन्स ने इतना मवेला बचाया, लड़ लेता इससे एक फाइट, 2 आई पोक्स ही मारने थे, वो खत्म वैसे ही हो जाता। यार जो उसकी रिसेंट परफॉर्मेंस थी ना, जिस तरह उसको बॉडी लैंग्वेज वगैरह लगी, और मुझे जॉन जोन्स समझ नहीं क्यों नहीं ली इसने फाइट ये वाली। आई थिंक सब यार देखो, स्टाइल्स मेक्स फाइट। जॉन जोन्स के लिए टॉम एस्पिनल थोड़ा मुश्किल स्टाइल था, सिरिल गेन आसान स्टाइल था, एक बात मानने वाली है। सिरिल गेन का स्टाइल जो है वो टॉम एस्पिनल के लिए बड़ा लीथल स्टाइल है। एक बात बता, टॉम एस्पिनल जो है यार, अगर लेट्स वो क्या करता है, लेट्स सपोज पहली बात तो है ऐसे कोई मार्शल आर्ट मूव्स उसको आती ही नहीं है, वो बात नहीं है। देखो बात सुनो ना, जॉन जोन्स ने ऐसी कोई चीजें इजाद की हुई है, ऐसी कोई चीजें वो करता है, ऑब्लिक किक मारता है, अगले की रूह काम जाती है, और पूरी फाइट में मारता रहता है। एलिस पेरेरा की लेग किक मशहूर है, उसका क्या है, फास्ट पेस और पंचेस, फास्ट पेस पंचेस, फास्ट पेस पंचेस और रग्बी टैकल्स, ये सब कुछ चल रहा है। यू रियली थिंक एक गाय जिसको वो नहीं कर पाया, डीसी नहीं रेसलिंग में डोमिनेट कर पाया, उसको टॉम एस्पिनल डोमिनेट करता है? आप इसमें एक एस्पेक्ट मिक्स कर रहे हैं। क्या? देखो साइज जो जॉन जोन्स से साइज में बड़ा होता है ना, जॉन जोन्स उससे हिस्टोरिकली थोड़ा परेशान होता है। दूसरी चीज ये, दोनों फ्रांसिस नेगाना और टॉम एस्पिनल के पास एक क्रिप्टोनाइट थी, दोनों एक पंच में दूसरे बंदे की लाइट्स आउट कर सकते हैं, और जॉन जोन्स को सिर्फ इसी चीज से ही डर है, ओवरऑल स्किल सेट से डर नहीं है। ना फ्रांसिस नेगाना के, ना टॉम एस्पिनल के पास स्पीड, नेगानो उसको वो जैसे बोलते हैं, नेगानो के पास एस्पिनल वाली स्पीड नहीं है, एस्पिनल के पास स्पीड भी है, पावर भी है, ये चीज डर कर रही थी। सिरिल गेन का फाइटिंग स्टाइल ये है कि वो मिस करवाता है लोगों से, वो पंच नहीं खाता। उसको ग्रैपलिंग में जॉन जोन्स लेके गया, 2 मिनट में खत्म कर दी, ठीक है। एस्पिनल का ग्रैपलिंग लेवल जॉन जोन्स के लेवल का नहीं है, लेकिन उसको ग्रैपल करके नीचे ले जाना उसके लिए आसान नहीं होगा, उसके स्टाइल उसके लिए खतरनाक था। बट एज आई सेड, टॉम एस्पिनल को 2 आईपोक्स चाहिए थी, वो वैसे ही जीत जाता। Exactly. खैर समझ, we should wind this up. But before doing that, let's start with 2026 predictions, because our next video would be on the pay-per-views then, inshallah. पहला pay-per-view RS को हम आएंगे, बात करेंगे अगली वीडियो में। But let's come to the predictions of 2026. Starting off with flyweight, what's your prediction? What's going to happen? 1 or 2 lines. फ्लाईवेट में आई थिंक अभी तो जोशुआ वैन और उसका बड़ा टफ मैच होगा। आई वुड गिव अ लिटिल एज टू द अदर गाय, वो जो क्या नाम है, वो जो जापानीज टाइप का कोई बंदा, क्या नाम उसका नाम याद नहीं, काय करके कुछ है नाम उसका। आई वुड गिव अ लिटिल एज काय फ्रांस नहीं, दूसरा है काय, कोई है जापानीज है, ठीक है। आई विल गिव हिम एज कि वो शायद जीत जाए, ठीक है। सेकंड आप आ जाए बैंटम वेट में, आई सी पीटर यान, मुझे नहीं लगता कि पीटर यान अभी 2-3 मैचेस हारने वाला है क्लियरली। आई थिंक वो रीमैच भी जीत जाएगा मेरे आपसे, ठीक है, जो जिस फॉर्म में आया और जिस उसमें आया जीत जाएगा। तीसरी पे आ जाए आप, बैंथम वेट के वाले ऊपर वाली कौन सी डिवीजन है, फेदर वेट में मेरे ख्याल से मर्फी या वो जो यार वोल्कानोस्की का अब डिक्लाइन का टाइम शुरू होगा। नहीं, वो जो है ना अपना मर्फी है, और साथ में तीसरा वो कौन है यार, वो मौसार,
इन दोनों में से मोसार अगर फाइट लड़ता है तो मोसार पक्का चैंपियन मेरे है, ख्याल से मोसार और मर्फी की फाइट होने वाली है, आई थिंक सो होने वाली है, लेकिन Unbeatable मुझे leader, उसका हाँ। फ्यूचर चैंपियन उस डिवीजन का मोसार ही दिख रहा है। हाँ मोसार को हराना भी मुश्किल होगा, कोई मुझे नहीं लगता कि उस डिवीजन में कोई वो लॉन्ग ही टाइम हरा also from पाएगा। राजस्थान। ही इज फ्रॉम दागिस्तान, अच्छा, दागिस्तान रशियन ही है, और उसको खबीब ने बोला है कि नेक्स्ट लेवल का है, और वो है नेक्स्ट लेवल का, वो तो है, नो डाउट, वो नेक्स्ट बट उसका लेवल है। वही मसला इंजरी बहुत होता है। खैर मूविंग, मैं तो आपसे एग्री करता हूँ, जितनी हाँ, आपने प्रेडिक्शन लगाई हाँ। अब तक। थर्ड उस पे आ जाओ, लाइट वेट पे क्या होने वाला है? लाइट वेट पे यार देखो, अभी जस्टिन गेची और वो लड़ते हैं, दोनों लड़ में से कोई भी जीतेगा, वो टोपोरिया से नहीं जीतेगा, हम्म, ठीक है। तो अगर अरमान वुड हैव बीन इन द पिक्चर इन दिस ईयर 2025 की, वो जो मुश्किल ही लग रहा है जो इन्होंने सिचुएशन क्रिएट कर लिया 2026 की, वरना अरमान वुड हैव बीन क्राउन्ड द न्यू चैंपियन, ये मुझसे आज लिख लेते, ठीक है। अरमान को उन्होंने पिक्चर से आउट कर दिया है, वो 2026 तक भी चैंपियन नहीं बनने वाला, मेरा नहीं ख्याल बनने वाला, बनने वाला हाँ, ऐसा ही लग रहा तो इलिया टोपोरिया अभी रहेगा, है। Exactly. अनलेस कि इलिया टोपोरिया अपनी मेंटली इमोशनली इतना डिस्टर्ब हो जाए अपनी फैमिली लाइफ से कि फाइट पे फोकस ही ना कर पाए या बेल्ट ही विड्रॉ कर दे, तो आप ये यार समझ मुझे ना इसमें वो कॉर्नर वाली ट्रेड्स लग रही हैं, ऐसा लग रहा है ये ऐसा ही होने वाला है, शायद ये टाइटल डिफेंड भी नहीं कर पाए। और पैडी ने जो स्टेटमेंट पास की है कि ही सेड कि आई एम लिटरली फाइटिंग फॉर द टाइटल, कि वो इंडिस्प्यूटेड टाइटल हो, बिकॉज आई डोंट बिलीव कि इंटरिम है, टाइटल इज टाइटल, वो डिफेंड करने नहीं था अवेलेबल, मैं जीत रहा हूँ। और उसने बोला वन से विन द टाइटल, जो पहला डिस्ट्रीब्यूटर की फाइट होगी, पैडी इतना कॉन्फिडेंट है, वो यही होगा कि भाई वो मैं फिर एक तरह से टाइटल डिफेंस कंसिडर करूँगा अपने दिमाग में, बात समझ रहे हो? तो लाइट वेट में देखना वही पड़ेगा होने कि क्या वाला होने है, वाला है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डिवीजन, बेसिकली वही होने वाला है हाँ, जो जॉन जोन्स के केस में हुआ था। हाँ, हुआ ये था कि जॉन जोन्स ने जैसी बेल्ट दी, इंटरिम चैंपियन बन गया, कॉर्नर वाले केस में से हो गया था, कॉर्नर वाले में ऐसा हो कॉर्नर गया। को फाइट में की थी बॉक्सिंग वाली, हाँ, यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली इसके साथ फैमिली का मसला चल रहा है। बस एनीवे मूविंग ऑन टू वेल्टर वेट में आई थिंक इस्लाम को अभी मुश्किल है 2-3 फाइट्स, आई थिंक इस्लाम इज गोना मेक 2 टाइटल डिफेंसेस दिस ईयर। उसमें से सबसे टफेस्ट टाइटल डिफेंस के मारू उस्मानी होगा, If क्योंकि Islam- शफकत से तो होगा नहीं, शफकत को अभी शफकत फौरन से 2027 में होगा मेरे ख्याल अगर से। देखो, मैं अभी भी इस बात को ना वो डिफेंड करता हूँ कि शफकत को टाइम ऑफ इतना मिल गया है कि उसका रिदम चला गया होगा, हाँ। और उसको शायद वापस आना पड़े, इंजरी से तो लेकिन इम्पैक्ट पड़ता है। इंजरी से इम्पैक्ट भी पड़ता है, लेकिन प्राइम शफकत वुड हैव बीन द टफेस्ट फाइट फॉर इस्लाम माकाचेव, क्योंकि केमारू उस्मान इज नॉट प्राइम, बट ये केमारू उस्मान भी ना गैस निकाल देगा इस्लाम की, इस्लाम को लगेगा कि मैंने सही टाइटल डिफेंड की है, ऐसा ही सही है। तो अभी करंट सिनेरियो में चाहे मिशाडो गैरी जिसको भी ले लें, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइट जिसके साथ होनी है स्टाइल वाइज वो केमारू उस्मानी है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डिवीजन उसके बाद आ जाता है मिडिल वेट। खमजत के ऊपर है भाई, जब एहसान कर लें लड़ना, जब एहसान कर लें तो देख लेंगे, बट नो बडी एक्चुअली, इवन दो खमजत मुस्लिम, बट मुझे उसमें कोई, एक बात से सच में बताऊं, एक मुस्लिम वाला एलिमेंट भी उसमें नहीं लगता, मतलब ना वो हम्बल है उसकी पर्सनैलिटी, पड़ा है वो नहीं मतलब एक बात बताऊं, एक दागिस्तानी एक लाइफस्टाइल, एक अच्छी डिसिप्लिन, एक वो भी उसके भी ब्रांड इंडोर्स करते हैं यार। वो तुम्हें इसलिए लगता है बिकॉज़ ही डजंट हैंग अराउंड विद द पीपल ऑफ द सेम फेथ, ही हैंग अराउंड विद पीपल हु आर नॉट ऑफ द सेम फेथ। नहीं, सबसे बड़ी बात तो एक बात बताऊं ना खमजत की, ही इज डिसरिस्पेक्टफुल, आप माने या ना माने, वो यूएफसी का भी बेल्ट की भी डिसरिस्पेक्ट कर रहा था। कभी तुमने खबीब के कैंप को देखा है कि बेल्ट की डिसरिस्पेक्ट, आई डोंट फकिंग केयर अबाउट द बेल्ट, आई केयर अबाउट माय मनी। और भाई आप कौन सी वो चीजें दे रहे हो भाई? बाबा तो वो डिजर्व करता है जो भी वो कहे, उसकी वजह ये है उसने लिटरली छीना है टाइटल। वो 3 साल पहले चैंपियन बनने वाला था, मैगोमेट पार्ट 2 था वो, ठीक है ना। किसकी गलती है? खुद की अपनी गलतियां तो उसकी अपनी है, बट अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुए, उसकी बैड हैंगआउट था, बैड कंपनी थी, कभी केडेरो के साथ घूम रहा है, वो जो चेचन लीडर है उसका बॉय बना हुआ है, कभी क्या सबसे बड़ी वजह थी बार बार बीमार पड़ जाता है, बहुत ही सेंसिटिव है इम्यून सिस्टम में, उसका भी वो नहीं रखा था उसने। अब देखो ना, 1 साल वापस, मेरे हाथ में इंजरी हो गई, 1 साल वापस, इस तरह अगर कोई लड़ेगा, कोई इस तरह का चैंपियन होगा तो यूएफसी को किस जगत का फायदा, और फाइट भी बोरिंग, ठीक है। तो खैर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डिवीजन, दैट इज लाइट हेवीवेट में क्या होने वाला है? यार वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। लाइट हेवीवेट में यार मुझे लगता है पेरेरा अपनी बेल्ट तो वैसे ही छोड़ देगा, उसको हेवीवेट में जाके लड़ेगा, और जो जहां पे भी लड़ेगा पेरेरा वहां पे जाके डिवीजन को बहुत इंटरेस्टिंग बना देगा। आई थिंक पेरेरा हेवीवेट डिवीजन को इंटरेस्टिंग बना देगा एंड फेस टॉम एस्पिनल एंड बीट हिम। यार इसमें जो मुझे लग रहा है ना, पहले लाइट हेवीवेट पे आ जाए ना, नेक्स्ट बहुत जबरदस्त फाइट हो सकती है। कौन सी? मैगोमेड वर्सेस एनकलाइव थर्ड? नहीं, एनकलाइव वर्सेस जीडी,
फाइट हाँ, के लिए, बेल्ट के फाइट लिए तो मोस्ट प्रॉब्ली वही होगी, क्योंकि मैं तुम टाइटल डिफेंस का बताओ ना क्या होगा। नहीं, टाइटल डिफेंस होगा ही नहीं ना। मुझे लग रहा है एलेक्स पेरेरा हैवीवेट जा रहा है डायरेक्ट। अच्छा, वो जा रहा है, और फिर वेकेंट टाइटल के लिए मैगोवेड एनकलाई वर्सेस जिरी लड़े होंगे, और वो आला फाइट होगी। और कार्लोस ओल्बर्ग भी एक फाइटर है, वो भी टॉप रैंकिंग में। इन तीनों में ही बेल्ट जाने वाली है। और तुम कह रहे हो पेरेरा आगे मूव करेगा। पेरेरा आगे मूव, और पेरेरा हेवीवेट में जाता है तो इंटरेस्टिंग हो मैं जाएगी। भी एग्री करता हूँ उससे। मेरे ख्याल से पेरेरा में मूव ऑन इंशाल्लाह। पेरेरा वर्सेस टॉम एस्पिनल, पेरेरा वर्सेस सिरिल गेन, ये सब बहुत मजे की फाइट्स हैं। एग्जैक्टली, पेरेरा डिवीजन को जाके इंटरेस्टिंग बना देता है। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू पॉडकास्ट टुडे। बड़ा मजा आया बात करके, हाँ, और हमने डिस्कस किया 2025 का यूएफसी और साथ में प्रेडिक्शन 2024 के लिए। कीप ऑन वॉचिंग। मैं घंटा, थैंक यू सो मच फॉर योर लव। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।